सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में भर्ती कराई गई दिल्ली गैंगरेप की पीड़ित लड़की की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। अस्पताल की ओर से भारतीय समय अनुसार कल शाम 4:30 बजे जारी मेडिकल बुलेटिन में कहा गया कि आईसीयू में भर्ती इस मरीज की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। अस्पताल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर केल्विन लोह ने कहा कि विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों की टीम युवती का उपचार कर रही है और उसकी हालत को सुधारने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर ने एक बार फिर धोनी की कप्तानी को लेकर बहस छेड़ दी है। गावस्कर ने कहा है कि वक्त आ गया है कि महेंद्र सिंह धोनी को फिलहाल कप्तानी से आराम दिया जाए, उनकी जगह विराट कोहली को मौका मिले। यही नहीं, सूत्र के मुताबिक नाराज चयनकर्ता ने धोनी से 2015 वर्ल्ड कप को लेकर उनके प्लान के बारे में भी पूछा है। लगातार संघर्ष के दौर से गुजर रहे टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए आलोचनाओं का दौर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने की बागडोर आज अपने उत्तराधिकारी साइरस मिस्त्री के हाथों में देने जा रहे हैं। रतन टाटा उनके लिए सिर्फ $100 अरब का विशाल कारोबारी साम्राज्य ही नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि वह विरासत भी छोड़े जा रहे हैं, जिसके कारण कारोबारी दुनिया में उनकी विशेष पहचान है। रतन टाटा ने 1962 में जमशेदपुर के इस्पात संयंत्र से एक प्रशिक्षु के रूप में पेशेवर सफर शुरू किया था। 1991 में उनके चाचा JRD टाटा ने उनके हाथ में संपूर्ण कारोबारी समूह की बागडोर सौंप दी थी। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि केंद्र की कांग्रेस नीति सरकार भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से आगे निकलने की सोच व इनके लिए कांग्रेस शासित राज्यों को प्रोत्साहित करने के बजाय ऐसे रास्ते खोदने में लगी है जो देश को गड्ढे में ले जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछली बार 9% विकास का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन दुख का विषय है कि उसने इस बार तो 9% के बारे में सोचना भी बंद कर दिया। इस बार उन्होंने 8.2% का लक्ष्य निर्धारित किया है, जबकि मौजूदा विकास की दर 7.9% है। राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद दिल्ली आए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के बुजुर्ग लेकिन बीमार नेता अटल बिहारी वाजपेयी का हालचाल जाना। पार्टी के अध्यक्ष नितिन गडकरी के साथ भी नरेंद्र मोदी की भेंट हुई। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने भी पार्टी ऑफिस में नरेंद्र मोदी के स्वागत का एक कार्यक्रम भी रखा। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भी हिस्सा लिया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष वजाहत हबीबुल्लाह ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल VK सिंह पर जोरदार हमला किया है। हबीबुल्लाह ने जनरल सिंह की ये कहते हुए आलोचना की है कि अपने कार्यकाल में उन्होंने सेना प्रमुख रहते हुए जवानों पर रेप के मामलों की जांच क्यों नहीं करवाई। हबीबुल्लाह ने कहा है कि दिल्ली में गैंगरेप की पीड़िता के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन में जनरल VK सिंह शरीक होते हैं, लेकिन आर्मी चीफ रहते हुए उन्होंने उस रेप के मामलों की जांच क्यों नहीं करवाई जो आरोप सेना के जवान पर थे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सांसद पुत्र अभिजीत मुखर्जी ने अपने विवादास्पद बयान के कुछ घंटों के बाद ही अपना बयान वापस ले लिया है। कोलकाता में पत्रकारों से बात करते हुए अभिजीत ने कहा कि वे क्षमा चाहते हैं यदि उनकी बात से किसी को ठेस पहुंची हो। उन्होंने अपने बयान को वापस लेते हुए दोहराया कि उनका आशय वो नहीं था जो समझ लिया गया। पश्चिम बंगाल के जंगीपुर लोकसभा सीट से सांसद और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पुत्र अभिजीत ने कुछ घंटे पहले कहा था कि मोमबत्ती हाथ में लेकर जो महिलाएं प्रदर्शन करती हैं वे विद्यार्थी नहीं होती, बल्कि डेंटिंग और पेंटिंग करवाई हुई महिलाएं होती हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता मुरली मनोहर जोशी ने राष्ट्रपति के सांसद पुत्र अभिजीत मुखर्जी के बयान की निंदा की है। जोशी ने कहा है कि अभिजीत का बयान बहुत ही शर्मनाक है। जोशी ने यह भी आरोप लगाया कि गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे रेप के मसले नहीं सुलझाना चाहते। जोशी ने यह भी सवाल पूछा है कि प्रदर्शनकारियों को क्यों पीटा गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने राज्य में बढ़ते अपराध पर चिंता जताई है। उन्होंने शीघ्र न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की वकालत भी की। चौहान ने कहा कि वे दिल्ली में गैंगरेप की घटना से बहुत आहत हैं और चाहते हैं कि महाराष्ट्र में जल्द न्याय दिलवाने के लिए कुछ बेहतर काम किए जाएं। दिल्ली में 57वां राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में हिस्सा लेने आए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने केंद्र सरकार से राज्य के लिए और धन की मांग की है। सिंह ने कहा है कि 12वीं योजना के लिए छत्तीसगढ़ के लिए 9.1% विकास दर तय की गई है। रमन ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ ने 12वें प्लान में 10% विकास दर हासिल की है, जबकि योजना आयोग ने 9.1% का ही लक्ष्य दिया था। रमन ने उम्मीद जताई है कि वे अगले 4 वर्षों में और बेहतर काम कर पाएंगे।
सीमा सुरक्षा बल के आईजी राजीव कृष्ण ने कहा कि भयानक सर्दी के बावजूद नियंत्रण रेखा पर जवान घुसपैठ रोकने के लिए मुस्तैद हैं। कृष्ण ने कहा कि सूचना मिली थी कि सीमा पार 45 से 60 घुसपैठी भारत में घुसने की फिराक में थे, लेकिन अब पता चल रहा है कि ये 175 से 215 मिलिटेंट्स भी हो सकते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की है। दिल्ली में एनडीसी की बैठक के बाद गहलोत ने कहा कि राजस्थान हमेशा सूखा और पानी की भयानक कमी का शिकार रहा है। राजस्थान में कई बड़े जिलों में रेल पटरी बिछाए जाने की मांग करते हुए गहलोत ने राजस्थान के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा। संचार क्रांति के इस युग में मोबाइल लोगों की जरूरत बन गई है, पर मोबाइल का क्रॉस कनेक्शन किसी के दो जिंदगियों को अटूट कनेक्शन बन जाएगा, यह बात सहज ही अविश्वसनीय लगती है। लेकिन बिहार के सारण जिले के नगरा प्रखंड के नगरा गांव के एक विकलांग युवक के लिए ये क्रॉस कनेक्शन उसकी जिंदगी संवार गई। मोबाइल पर लगे इस क्रॉस कनेक्शन पर बात करते करते बंगाल की युवती को वह दिल दे बैठे और युवती ने सच्चे प्यार की खातिर उसे देखने के बाद भी अपने प्यार की दुहाई दे उसकी दुल्हन बनने की ठान ली और घर बार छोड़कर अपने प्रेमी के घर आ गई। जहां देश भर में औरतों की सुरक्षा के लिए नए कानून बनाने की बहस छिड़ी हुई है, तो वहीं पंजाब के पटियाला में खुद कानून के रखवाले एक गैंगरेप पीड़िता की खुदकुशी का कारण बने। पटियाला के पात्रा मंडल के गांव बादशाहपुर में दिवाली की रात एक लड़की को 3 नौजवानों ने कार में अगवा कर बलात्कार जैसे शर्मसार घटना को अंजाम दिया। इस सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई पीड़िता लड़की ने अपने मां बाप की इज्जत समाज में उछालने और पुलिस की वजह से जहर खाकर खुदकुशी कर ली। बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबरॉय को हॉलीवुड अभिनेत्री नॉमी ने एक एप्रिसिएशन लेटर के द्वारा सराहना की है। तमिलनाडु के एक गांव में विवेक ने सुनामी पीड़ित लोगों की मदद की थी, जिसके चलते उनकी इस कोशिश को सराहा है। इंग्लिश विंग्लिश के साथ सक्सेसफुल कमबैक ने श्रीदेवी को एक बार फिर से इंडस्ट्री की बेहतरीन अभिनेत्री का तगमा दे दिया है। आखिर क्या था फिल्म में ऐसा खास जिसने उन्हें फिर से बना दिया सुपरस्टार? इसका खुलासा होगा 29 दिसंबर को, जब टीवी पर इसका प्रीमियर शुरू किया जाएगा। मुंबई में बीती शाम फिल्ममेकर करण जौहर ने शिवा त्रिलोकी की तीसरी पुस्तक के कवर को लॉन्च किया, जिसका नाम रखा गया है द ऑथ ऑफ वायुपुत्र। इस पुस्तक को अमीश त्रिपाठी ने लिखा है। शिवा त्रिलोकी की पिछली 2 पुस्तकें द नगाज और द मॉर्टल ऑफ मेलुहा को भी अमीश त्रिपाठी ने लिखा था। त्रिलोकी की ये पुस्तक मार्च 2013 में रिलीज कर दी जाएगी। इस मौके पर शिवा त्रिलोकी के साथ रश्मि पुसालकर भी मौजूद थी। आपको बता दें कि पुस्तक के कवर को रश्मि पुसालकर ने ही डिजाइन किया है। बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर ने गुरुवार की शाम को सिने और टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन की औपचारिक वेबसाइट को लॉन्च किया। इस मौके पर बॉलीवुड के कई जाने माने लोग भी मौजूद थे, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती, राजा मुराद भी बने इस शाम की शान। इस मौके पर अनिल ने उन लोगों को खुशखबरी सुनाई जो फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं। अर्जुन रामपाल और चित्रांगदा सिंह की आगामी फिल्म इंकार के प्रमोशन के तौर पर कल मुंबई में फिल्म का कैलेंडर लॉन्च किया गया। इस मौके पर अर्जुन, चित्रांगदा के अलावा इंकार के निर्देशक सुधीर मिश्रा भी मौजूद थे। इस कैलेंडर में अर्जुन और चित्रांगदा को कास्ट किया गया है और हर एक महीने के मुताबिक दोनों स्टार्स ने फिल्म को ध्यान में रखते हुए मिलते जुलते सीजलिंग पोज भी दिए। आपको बता दें कि इंकार फिल्म महिला उत्पीड़न पर आधारित है, जो अगले साल 18 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। बॉलीवुड अभिनेत्री और डांसर हेमा मालिनी ने अपनी मां की याद में आयोजित जया स्मृति डांस फेस्टिवल में युवाओं के साथ भारतनाट्यम डांस परफॉर्मेंस किया। मुंबई में हर साल इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है ताकि देश के युवा जो क्लासिकल डांस में रुचि रखते हैं उन्हें एक मौका मिल सके। हेमा ने यहां पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि जया उनकी मां का नाम है और इस फेस्टिवल को वह हर साल उनको समर्पित करती हैं। उन्होंने कहा कि इस फेस्टिवल के माध्यम से युवाओं में सांस्कृतिक डांस के प्रति बच्चों में रुचि जगाना चाहती हैं।